हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एरिन। हेलो एरिन एक चैप्टर है, उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी रिएक्शन हैं उस रिएक्शन को हम देखेंगे। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि इस टाइप के यदि प्रश्न आते हैं तो आपको बहुत आसानी तरीके से पेपर को हल कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ क्लोरल। अब देखेंगे क्लोरल के साथ अभिक्रिया करने से क्या प्राप्त होता है। जब क्लोरोबेंजीन, ये ध्यान में रखिएगा, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ पे H2SO4 और सांद्र क्लोरल के साथ गर्म करते हैं तो DDT बनता है, जो एक प्रबल कीटनाशक है। अब DDT का फुल फॉर्म भी हम बताएंगे, इस रिएक्शन भी करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे किससे रिएक्शन कराना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरल का, तो क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, यहाँ से हो जाएगा CHO, इसका नाम है क्लोरल। अब क्लोरल का आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ से क्लोरल हो गया। फिर हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन करेंगे। तो यहाँ से हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, ये रहा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ से ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया क्लोरोबेंजीन का। ये क्लोरोबेंजीन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ से किसके प्रेजेंस में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखेंगे H2SO4 यहाँ से, और वो भी सांद्र, यहाँ से लिखेंगे सांद्र। फिर उसके बाद हम देखेंगे हीट करेंगे और यहाँ से क्या निकलेगा, H2O जल बाहर निकलेगा। अब दोस्तों यहाँ से हमको क्या निकालना है, वाटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, H2O जल बाहर निकलेगा। तो यहाँ से हमारा बनेगा, यहाँ पे CCl3CH, यहाँ से बनेगा CH। और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग और क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा। यहाँ से हमारा बनेगा ये, और फिर इसके बाद यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा DDT। तो यहाँ से लिखेंगे DDT। अब देखेंगे ये हमारा किस पे है, P पे, यानी पैरा। तो यहाँ पे लिखेंगे P, इसको P डैश कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P, P डैश, इसका नाम लिखेंगे डाई क्लोरो, यहाँ पे लिखेंगे डाई क्लोरो डाईफेनिल, दो बार क्लोरो है तो डाई क्लोरो, और डाईफेनिल, तो यहाँ पे लिखेंगे डाईफेनिल, डाईक्लोरो डाईफेनिल हो गया। और फिर उसके बाद ट्राई, यहाँ पे लिखेंगे ट्राई, यहाँ से ट्राईक्लोरोएथेन, तो ये हो गया ट्राईक्लोरोएथेन। दोस्तों ये देखेंगे, इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है DDT का, ये कीटनाशक के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CCl3CHO इसका क्लोरल का ये फार्मूला है। अब फिर क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराएंगे, दो क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पे जल बाहर निकल जाएगा, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 और सांद्र में। तो कराएंगे, हीट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा बनेगा DDT। बहुत छोटा सा है रिएक्शन, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे P देखेंगे और P डैश यहाँ पे, तो P डैश डाई, दो के लिए डाई लगाते हैं, डाई क्लोरो, Cl को हम क्लोरो कहते हैं। फिर उसके बाद डाईफेनिल, फेनिल इसको बेंजीन रिंग को, तो डाईफेनिल दो है। फिर ट्राई क्लोरो, देखिए तीन क्लोरो यहाँ पे है, इसका नाम हो गया ट्राई क्लोरो, एक कार्बन दो कार्बन, इस कार्बन को नहीं गिनते, क्लोरीन को हम नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन को जगह ट्राई क्लोरोएथेन। तो ये रहा DDT का नाम, ये नाम आप याद रखिएगा। अब यहाँ से देखेंगे DDT का उपयोग कहाँ होता है, तो कीटनाशक DDT के निर्माण में, और सेकेंड नंबर है फिनाल, एनिलीन आदि के निर्माण में। फिनाल में भी इसका निर्माण में यूज होता है, एनिलीन के निर्माण में भी इसका यूज होता है। तो DDT का फुल फॉर्म होगा, P मतलब पैरा होता है, तो PP डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। तो दोस्तों हम सेकेंड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये हम इसको सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से इस टाइप के यदि आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है,
ये इसका नाम पहले आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, यहाँ से हो गया क्लोरोबेंजीन, ये नाम हो गया। फिर देखेंगे दोस्तों, ये हमारा है CH3COCl। अब यहाँ से रिएक्शन कराएंगे AlCl3 के प्रेजेंस में। अब दोस्तों हमारा A जो प्रोडक्ट क्या बनेगा और B क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमको पता करना है। तो देखेंगे A जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हम A लिखेंगे तो ये हमारा बनेगा CH3COCl। तो यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा COCH3। तो यहाँ पे निकलेगा और यहाँ पे प्लस, ये माइनस से यहाँ पे प्लस निकलेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा ये रिएक्शन, यहाँ पे Cl हमारा सेम रहेगा और फिर यहाँ से जो रिएक्शन बनेगा ये बनेगा COCH3, ये बन गया, ये हमारा बन गया COCH3। ये हमारा रहा आर्थो। तो यहाँ पे लिखेंगे O मतलब आर्थो होता है, O मतलब आर्थो। तो ये बनेगा O क्लोरो, यहाँ पे लिखेंगे O क्लोरो। फिर इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनान, यहाँ से हो जाएगा एसिटोफिनान, ये नाम रहेगा एसिटोफिनान, इसका नाम है। O क्लोरो यानी हम क्या है, ये आर्थो पे है, O क्लोरो एसिटोफिनान, तो ये हमारा बन गया O क्लोरो एसिटोफिनान। अब B वाला हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो B बनेगा, ये क्या बनेगा, ये हमारा आर्थो पे बना था, लेकिन अब यहाँ पे बनेगा, यहाँ से पैरा पे। तो यहाँ पे हमारा अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा आर्थो एंड पैरा, यहाँ पे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ से बनेगा COCH3, ये बनेगा COCH3, दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्यों आर्थो पे बना और ये भी क्यों पैरा पे बना, क्यों ना मेटा पे बना। तो इसके लिए भी एक रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे -I इफेक्ट प्लस I इफेक्ट। तो इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ से देखेंगे, इसका नाम हो जाएगा P क्लोरो, P मतलब पैरा, तो यहाँ पे लिखेंगे P क्लोरो, यहाँ से हो जाएगा P क्लोरो एसिटोफिनान, तो यहाँ पे लिखेंगे एसिटोफिनान। तो ये हमारा दो प्रोडक्ट बना, यहाँ से O यहाँ पे लगेगा तो आर्थो और यहाँ पे लगेगा तो पैरा, तो आर्थो पैरा एसिटोफिनान, तो यहाँ पे लग गया, ये हमारा रिएक्शन बन गया। अब ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी अभिक्रिया है जिसमें AlCl3 और निर्जल है, तो इसका नाम है दोस्तों, इस अभिक्रिया का नाम है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसी का नाम है फ्रीडल, यहाँ पे लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का क्या नाम है, तो ये हमारा अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो दोस्तों ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ये कैसे आर्थो पर पैरा पे लगा, क्यों ना मेटा पे लगा, ये क्वेश्चन उठता है। तो इसके लिए हम अगला वीडियो देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी रिएक्शन दोस्तों आपको पढ़ा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कंपटीशन के लिए भी यूज होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम लगा सकते हैं ये। अब देखेंगे N2Cl, ये बेंजीन रिंग है, तो इसका आपको नाम 100% पता होना चाहिए। तो इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब पूछ रहा है कि इस जो एरो है इस पर कौन सा रिएजेंट रखें कि हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाए, यानी हमको उत्प्रेरक बताना है कि कौन सा यहाँ पे उत्प्रेरक रखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा रिएजेंट बनाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों, हम सेंड मेयर अभिक्रिया भी कराएंगे तब भी क्लोरोबेंजीन बनेगा, गाटर मान अभिक्रिया भी कराएंगे तब भी क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों। तो यहाँ पे लिखेंगे Cu, यहाँ से HBr,
ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इस टाइप के यदि प्रश्न आते हैं तो यह इस अभिक्रिया का नाम है गाटर-मान अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखेंगे गाटर-मान अभिक्रिया, गाटर-मान अभिक्रिया। ये इस अभिक्रिया का आपको याद होना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार बता रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर कंपटीशन में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ है, तो इस रिएजेंट का नाम बताइए जो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ है इससे। तो दोस्तों हम सेंडमेयर भी कर सकते हैं। सेंडमेयर के लिए CuBrHCl लिख देंगे, तो सेंडमेयर क्या हो जाएगा, ये अभिक्रिया हो जाएगा। तो ये रहा हमारा अभिक्रिया। यदि हम क्या लिख दें यहाँ पे कॉपर HBr और गाटामन अभिक्रिया हम बोलते हैं इसको, तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, ये हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। 12 के जितने भी रिएक्शन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बस आपको ध्यान देना है कैसे करना है। देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ताप की उपस्थिति में सिल्वर एसीटेट व ब्रोमीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है, ब्रोमीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सिल्वर एसीटेट ब्रोमीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन, रिंग बनाएंगे, COOAG, यहाँ से हो गया। किसके साथ, ब्रोमीन यहाँ पे। फिर उसके बाद देखेंगे इसको गर्म करेंगे यहाँ से, किसके प्रेजेंस में, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ताप की उपस्थिति में। ये देखिए जैसे क्वेश्चन दिया वैसे आपको लिखना है, में सिल्वर एसीटेट व ब्रोमीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ से बेंजीन रिंग बनाएंगे, यहाँ पे ये हमारा क्या प्राप्त होगा, यहाँ से AgBr बाहर निकल जाएगा। ब्रोमीन 2 है यानी Br और Br 2 है, तो यहाँ से HBr बाहर निकल जाएगा, AgBr बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Br जुड़ जाएगा। फिर हमारा निकलेगा क्या, तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, तो ये हमारा निकलेगा AgBr, यहाँ पे AgBr। अब प्लस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर हमारा निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। या यहाँ पे इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम, C6H5 यहाँ से Br, इसका भी नाम ही है, सेम ही है, ब्रोमोबेंजीन। नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ से लिखेंगे ब्रोमोबेंजीन, ये नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। अब देखेंगे दोस्तों ये जो अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, कौन सा रिएक्शन है, तो ये हमारा हुन्स-डीकर अभिक्रिया, इसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हुन्स-डीकर अभिक्रिया, ये नाम है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो नाम लिखे हैं, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। और ये हमारा रिएक्शन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों कैसे बना है, तो ये हमारा क्या है, सिल्वर एसीटेट, यह हमारा है ब्रोमो यानी ब्रोमीन से अभिक्रिया, यहाँ पे हीट और CCl4 की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ से AgBr बाहर निकल जाएगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, एक Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से, दोनों तरह से हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा अभिक्रिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।